कौन है आईएएस पूजा सिंघल, जिनके यहाँ से आपने देखा होगा कि ईडी ने छापा डाला हुआ है और इनका एक करीबी चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ से 19 से 20 करोड़ नगद कैश मिला हुआ है। और आप देखेंगे कि 150 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। और आप देखेंगे कि पूजा सिंघल का विवादों से हमेशा नाता रहा है। आप देखिए कि एक समय टॉपर रही हैं और लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवा चुकी हैं जी। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रही होंगी, क्या हो रही होंगी, दिखाई भी दे रही होंगी। और जो आप देखेंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री साहब हैं ना, उनका काफ़ी करीबी भी माना जाता है और पारिवारिक लाइफ हो इनकी, वो भी विवादों में ही रही है। आप देखेंगे कि पूजा सिंघल की अगर हम लोग जन्म की बात करें तो आप देखेंगे 7 जुलाई 1978 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इनका जन्म हुआ था। एक बार आप लोग उत्तराखंड को देख लीजिए। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, सन 2000 की बात है। तो देहरादून में इनका जन्म होता है। और आप देखेंगे कि सिंघल ने गढ़वाल विश्वविद्यालय देहरादून से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और अपने पहले प्रयास में आईएएस यानी कि सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया। वह अपने स्कूल के दिनों से लेकर विश्वविद्यालय की परीक्षा तक एक बेहतरीन अकादमिक में ट्रैक रिकॉर्ड रखती हैं, टॉपर रही हैं हमेशा स्कूल में। और आप देखिए पहले प्रयास में आईएएस निकालना, सिविल सर्विस निकालना बड़ी बात होती है। और आप देखेंगे कि 21 साल और 7 दिन की उम्र में इन्होंने आईएएस कैडर में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की होने के कारण सिंघल का नाम लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। और आप सभी जानते हैं कि इसमें आप लोगों को परीक्षा देने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 21 साल रखी गई है। 21 साल 7 दिन की उम्र में इन्होंने आईएएस एग्जाम निकाल लिया था। और आप देखेंगे पूजा सिंघल 2 बार इन्होंने शादी भी कर चुकी हैं। पूजा की पहली शादी आप देखेंगे कि झारखंड कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार से हुई थी, लेकिन आप देखेंगे कुछ समय के बाद इनकी पहली किसी विवादों के चलते ये दोनों अलग हो जाते हैं। और अपने पहले पति राहुल पुरवार से तलाक लेने के बाद उन्होंने अभिषेक झा के नाम के लड़के से अपनी दूसरी शादी की थी। और आपको बता दूं कि उनके दूसरे पति अभिषेक झा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी हैं और एक प्लस नाम के हॉस्पिटल को संभालते हैं। और विवादों के कारण इनका नाता हमेशा रहा है। तो आप देखेंगे झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल पर चल रही छापेमारी के दौरान ईडी ने पहले दिन 19.31 करोड़ रुपए नकद के साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और बेनामी संपत्ति के कागजात को जब्त करने में सफलता पाई है। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूजा सिंघल के पास करीब 150 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी मिले और जिसकी छानबीन ईडी कर रही है। और ईडी के बारे में बात करें प्रवर्तन निदेशालय के बारे में तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि ईडी की ओर से नहीं की गई है। और ईडी की टीम ने शुक्रवार को झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न ठिकानों के अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर, दिल्ली एनसीआर और आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी एक छापेमारी की है। इस दौरान रांची में पूजा सिंघल के करीबी एक सीए के घर से लगभग 17 करोड़ रुपए कैश के रूप में मिले हैं। और बताया जा रहा है कि उनके घर में पैसे का बिछौना बनाकर रखा था। इसके अलावा उनके पास से 8 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी मिलने की खबर है और लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। वहीं बिहार के मधुबनी से पूजा सिंघल के ससुर कामेश्वर झा को भी गिरफ्तार किया गया है और कई घोटालों में पहले भी इनका नाम आ चुका है। चतरा में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल ने मनरेगा योजना से 2 एनजीओ को 6 करोड़ रुपए दिए और इस मामले में विधानसभा में भी सवाल उठा था, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। जबकि खूंटी जिले में उपायुक्त रहने के दौरान मनरेगा में 16 करोड़ रुपए के घोटाले में नाम भी इनका आया था, जिसकी जांच अभी ईडी कर रही है। और इससे पहले पलामू में उपायुक्त रहने के दौरान पूजा सिंघल पर उर्सा मार्टिन ग्रुप को कठौतिया कोल ब्लॉक आवंटन में नियमों की अनदेखी करने का आरोप भी लगा था। और फिर आप देखेंगे एक और विवाद के कारण काफी चर्चा में रही थी, जहरीली सुई से हमला। चतरा में उपायुक्त के कार्यकाल के दौरान एक दिन अचानक यह खबर मिली कि नक्सलियों ने जहरीली सुई से पूजा सिंघल पर हमला किया, जबकि उन्हें आनन फानन में इरवा स्थित अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उनकी जान बची। हालांकि यह भी चर्चा है कि उन्होंने खुद जहर खाकर
जान देने की कोशिश की, लेकिन बाद में किसी तरह का कोई केस ना हो इसलिए मामले को नक्सली हमला रूप देने की कोशिश की गई थी, ऐसा भी कहना है। और एक बात और आप देखिएगा, आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि आप लोग सिविल सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं, तो आप लोग बड़ा कहते हैं कि वो मैं समाज सेवा करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हकीकत ये भी है पैसे के लिए भी। आप देखिए कि एक अधिकारी के पास इतना पैसा 19-20 करोड़ रुपया होना, 150 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति होना बड़ी बात होती है। तो यही तो चल रहा है भ्रष्टाचार का। और आप देखिए जब आप सीएम के करीब हैं, मुख्यमंत्री के करीब हैं, तो आपको किसका डर है। चलिए यही पूजा सिंघल की कहानी है।